हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रॉयल जी के क्लासेस पर। अपन राजस्थान के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चला रहे थे। आज अपन राजस्थान के प्रमुख जो लोक संत हैं उनको डिस्कस करेंगे। इसका पार्ट 1 कल आ गया है, अगर आपने नहीं देखा है तो वो पहले देख लीजिए। आज पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, ये सुपर फास्ट रिविजन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। दादू दयाल जी का जन्म अहमदाबाद में 1544 ईस्वी में हुआ था। दादू दयाल जी ने 1568 ईस्वी में नारायणा में प्रथम उपदेश दिया था। दादू दयाल जी ने 1585 ईस्वी में फतेहपुर सीकरी में अकबर से भेंट की थी। दादू दयाल जी का 1603 में नारायणा में देहांत हुआ था। ठीक है, तो इसमें असत्य क्वेश्चन कौन सा है? इसका असत्य जो कथन है वो होगा, राइट आंसर बी होगा। ठीक है, तो दादू दयाल जी इन्होंने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? इन्होंने दिया था सामर में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर बी होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। राजस्थान का कबीर किस लोक संत को कहा जाता है? दादू जी, जम्बो जी, जसनाथ जी और धन्ना जी। तो इसका राइट आंसर होगा दादू जी। दादू जी को जो कबीर कहते हैं, राजस्थान का कबीर कहा जाता है इनको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, और दादू जी ने जो किस संप्रदाय की चलाया था? ब्रह्म या परब्रह्म संप्रदाय को चलाया था, और 1601 में चैत्र शुक्ल अष्टमी को इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। जसनाथ संप्रदाय के प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? जसनाथी जो संप्रदाय है उनका प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? उसका प्रधान पीठ कतियारसर बीकानेर में स्थित है। ठीक है, और 1539 में इनका जन्म हुआ था, और इनका जो गुरु है उनका नाम क्या था? गोरखनाथ जी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। पेमल किसके बचपन का नाम था? पेमल किसके बचपन का नाम था? मीराबाई, कर्माबाई, गर्वीबाई और सहजोबाई। तो इसका राइट आंसर होगा मीराबाई। मीराबाई का बचपन का नाम पेमल था। इनका एक नाम और था, कसूबाबाई जैन था। ठीक है, कसूबाबाई जैन था, और 1498 ईस्वी में कुड़की गांव में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्री भाष्य ग्रंथ के रचयिता कौन है? श्री भाष्य जो ग्रंथ है उनके रचयिता कौन है? माघवाचार्य, वल्लभाचार्य, निकम्माचार्य, निम्बार्काचार्य और रामानुजाचार्य। तो इसका राइट आंसर होगा डी ऑप्शन। जो रामानुजाचार्य है वो श्री भाष्य ग्रंथ के रचयिता है। ठीक है, इन्होंने श्री संप्रदाय भी चलाया था। ठीक है, और इनका जो जन्म है वो 1017 ईस्वी में तिरुपति नगर है तमिलनाडु में, वहाँ पर इनका जन्म हुआ था। और ठीक है, और 11वीं सदी में इन्होंने श्री संप्रदाय जो चलाया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। दिल्ली में किस बादशाह ने जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन भेंट दी थी? ठीक है, जो जसनाथ जी के चमत्कारों से प्रभावित होकर 500 बीघा जमीन किसने भेंट की थी? किस बादशाह, ऐसा कौन सा बादशाह है जिन्होंने जमीन भेंट की थी? इब्राहिम लोदी, सिकंदर लोदी, अकबर और फिरोजा शाह तुगलक। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ने 500 बीघा जमीन किसको भेंट की थी? जसनाथ जी को। ठीक है, और जो जसनाथ जी है, जो इनका जो जन्म है वो, जो जसनाथ जी है इन्होंने कौन सा वो संप्रदाय चलाया था? जसनाती संप्रदाय। ठीक है, कब चलाया था? 1504 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्बार्क संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ स्थित है? तो अपन को पता है ये निम्बार्क संप्रदाय, इनकी प्रमुख पीठ है वो कहाँ पर है? सलेमाबाद में। ठीक है, और जो निम्बार्काचार्य ने इस संप्रदाय की स्थापना करी थी। ठीक है, और इसकी जो प्रधान पीठ है वो कहाँ है? सलेमाबाद में। ठीक है, और पीठ की स्थापना किसने करी थी? आचार्य परशुराम जी ने। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। विष्णु संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख किस ग्रंथ में है? जो विष्णु संप्रदाय के जो 29 नियम है उनका जो उल्लेख है वो किस ग्रंथ में वर्णित है? जम्ब सागर, विष्णु धर्म प्रकाश, शब्दवाणी और जम्ब गीता। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जम्ब सागर। जम्ब सागर में विष्णु संप्रदाय के 29 नियमों का उल्लेख है, और जम्बवाणी में 120 शब्द है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस संप्रदाय में भक्ति के स्थान पर योग का महत्व बताया गया है? भक्ति के स्थान पर योग का महत्व बताया गया है। दादू संप्रदाय, जसनाती संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय। तो इसका राइट आंसर होगा जसनाती संप्रदाय।
इसका राइट आंसर बी होगा। जसनाती संप्रदाय में भक्ति के स्थान पर योग का महत्व बताया गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, दादू पंथ में नागा पंथ की स्थापना किसने की थी? ये दादू पंथ है, इसमें क्या कि 6 प्रकार के पंथ है, ठीक है। कौन कौन से पंथ है? विरक्त है, नागा है, उत्तरादय है, खाकी है, खालसा है और नियंग है, ठीक है। उनमें से एक है नागा पंथ। तो नागा पंथ की स्थापना किसने करी थी? सुंदरदास जी ने करी थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेब संप्रदाय के अनुयायी कहलाते हैं। सेब संप्रदाय है उनके अनुयायी क्या कहलाते हैं? आलनार, नैनार, सक्तार और हडेबार। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? नैनार सेब संप्रदाय के अनुयायी कहलाते हैं। नरसिंह मायरो की रचना किसने की थी? नरसिंह मायरो, ठीक है, इनकी रचना किसने करी थी? मीराबाई, रैदास जी, रत्नाखाती और भोजराज। तो इसका राइट आंसर होगा रत्नाखाती ने मीराबाई के निर्देशन में इस ग्रंथ की रचना की थी, ठीक है। और ये किस भाषा में की थी? ब्रज भाषा में की थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मत्स्य मीरा किस महिला संत को कहा जाता है? मत्स्य जो मीरा है, मत्स्य की मीरा किस महिला संत को कहा जाता है? सेजोबाई, दयाबाई, बूढ़ीबाई और रानाबाई। तो इसका राइट आंसर होगा सेजोबाई ने मत्स्य मीरा कहा जाता है और इनका जन्म है डेरा गांव अलवर में हुआ था, ठीक है। और इनका जो ग्रंथ है वो भी सहज प्रकाश, शब्दवाणी और 16 तिथि, ये इनके ग्रंथ हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, गोरखमालिया नामक स्थान पर किस लोक संत की शिक्षा दीक्षा पूर्ण हुई थी? गोरखमालिया नामक स्थान पर दादू जी, रामानंद जी, जम्बो जी और जसनाथ जी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? जसनाथ जी, ठीक है। जसनाथ जी की दीक्षा पूर्ण कहाँ हुई थी? गोरखमालिया नामक स्थान पर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नाई जाति के लोग किस लोक संत को अपना इष्ट देव मानते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? संत सेना जी। संत सेना जी को नाई जाति के लोक संत को अपना इष्ट देव मानते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से किस लोक संत के उपदेश सिखों के धार्मिक गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है? संत जम्बो जी, संत धन्ना जी, संत दादू जी, संत जसनाथ जी। तो इसका राइट आंसर होगा संत धन्ना जी। जो संत धन्ना जी है, इनके जो उपदेश है वो सिखों के धार्मिक ग्रंथ है, गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है, ठीक है। और जो संत धन्ना जी है उनको धार्मिक आंदोलन की अलग उन्होंने जगाई थी, ठीक है। और इनका जो जन्म है वो 1415 ईस्वी में धुबनगांव टोक में हुआ था और इनके जो गुरु है उनका नाम रामानंद जी है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, संत धन्ना जी की सर्वाधिक मान्यता राजस्थान के किस जिले में है? तो संत धन्ना जी है उनकी मान्यता सर्वाधिक किस जिले में है? टोक, भीलवाड़ा, बीकानेर और जोधपुर। तो इसका राइट आंसर होगा बीकानेर में इनकी सर्वाधिक मान्यता है, ठीक है। और जो राजस्थान है उससे बाहर किस राज्य में इनकी मान्यता है वो है पंजाब, ठीक है। और इनके जो उपनाम है वो तुमो वाला संत, सर्वाधिक दानी संत और फसल रोग के निवारक जो संत है उनको इसके रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन होगा, राम स्नेही संप्रदाय की एक तरफ पीठ दे रखी है और एक तरफ संस्थापक दे रखे हैं। तो जो साहिबपुरा जो पीठ है उनकी स्थापना किसने करी थी? रामचरण ने की थी। रेण की दरियाप ने करी थी। खेड़ापा की रामदास ने करी थी और सिंहथल की हरिराम दास जी ने करी थी। तो इसका राइट आंसर होगा बी ऑप्शन, ठीक है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। साहिबपुरा जो पीठ है उसकी स्थापना किसने करी थी? रामचरण जी ने करी थी। रेण की दरियाप जी ने करी थी। खेड़ापा की रामदास जी ने करी थी। सिंहथल की हरिराम दास जी ने करी थी। अगला क्वेश्चन, लालदासी संप्रदाय के संबंध में असत्य कथन छाटिए। लालदास जी का जन्म धौलीधूप अलवर में हुआ था। लालदास जी संप्रदाय की पीठ नगला जहाज भरतपुर में है। और लालदास जी की समाधि शेरपुर अलवर में है। लालदासी की गुफा निमराना अलवर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें असत्य कौन सा है? इसमें असत्य है डी ऑप्शन। जो लालदास जी की जो गुफा है वो टोडाग्राम टोक में स्थित है, ठीक है। और लालदास जी की जो समाधि है वो शेरपुर अलवर में है। और लालदास जी की जो संप्रदाय की जो पीठ है वो नकला जहाज भरतपुर में है। और लालदास जी की जो जन्म हुआ था वो धौलीधूप अलवर में हुआ था 1540 ईस्वी में।
अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर क्या कहलाता है? बिश्नोई धर्म संप्रदाय का जो पुष्कर कहलाता है, पीपसर, मुकाम, जांबा और लोधीपुर। तो इसका राइट आंसर होगा जांबा। ठीक है, जांबा को बिश्नोई संप्रदाय का पुष्कर कहा जाता है। ऊंदरिया पंथ का संबंध किस जनजाति से है? ऊंदरिया जो पंथ चलाया था वो किस जनजाति से संबंध रखता है? तो ये रखता है भील जनजाति से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, राम शब्द में रा का अर्थ राम एवं मे का शब्द मोहम्मद बताया है। किसने बताया था? ये बताया था दरियाब जी ने। ठीक है, दरियाब जी ने राम शब्द में रा का अर्थ राम बताया और मे का शब्द मोहम्मद बताया। अगला क्वेश्चन, जो अपने भाई का वध करेगा दिल्ली गद्दी पर बैठेगा, भविष्यवाणी शाहजहाँ के पुत्रों के संबंध में किस लोक संत ने की थी? किस लोक संत ने ये भविष्यवाणी करी थी? तो ये करी थी लाल दास जी ने। तो इसका राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, लाल दास जी ने ये भविष्यवाणी करी थी। ठीक है, औरंगजेब की एक भविष्यवाणी करी थी कि ये शासक बनेगा। ठीक है, औरंगजेब के शासक बनने की भविष्यवाणी भी लाल दास जी ने करी थी और 1597 ईस्वी में दूब अलवर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से असम्मिलित युग्म कौन सा है? मीठे साय की दरगाह, मीठे साय की जो दरगाह है वो गागरन दुर्ग में है। मलिक साय पीर की दरगाह जालौर में है। चोटीला पीर दूल्हे साय की दरगाह पाली में है और खुदा बख्श बाबा की दरगाह दूदू जयपुर में है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसमें असम्मिलित कौन सा है? डी ऑप्शन। जो खुदा बख्श बाबा की जो दरगाह है वो कहाँ पर है? पाली में स्थित है। ठीक है, ना कि दूदू जयपुर में। ठीक है, मीठे साय की कहाँ है? गागरोन में, और मलिक साह पीर की कहाँ है? जालौर में। चोटीला पीर की पाली में है और खुदा बख्श बाबा की पाली में है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को सुल्तान उल हिंद की उपाधि किसने दी थी? किसने दी थी इनको ये उपाधि सुल्तान उल हिंद की? तो ये दी थी मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी ने सुल्तान उल हिंद की उपाधि ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती को दी थी। ठीक है, वो जो इनकी दरगाह है उसका निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था इनका निर्माण। ठीक है, तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। आपको ये कैसा लगा वीडियो प्लीज़ कमेंट में बताएं। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। ठीक है फ्रेंड्स, जब तक के लिए थैंक्स।